हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो बात की थी वो बात की थी स्टमक की लाइनिंग के बारे में कि स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये भी अपन ने देखा था। तो अपन ने बताया थे 4 पार्ट होते हैं स्टमक के। और साथ ही अपन ने जो बात की थी किसके बारे में, वो बात की थी कि स्टमक की बेसिक जो लाइनिंग है उनके बारे में अपन ने क्या की थी, बात की थी। आज के टॉपिक के अंदर अगर अपन देखें क्या कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक के अंदर, अपन आज के टॉपिक के अंदर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को देखने वाले हैं, जो कि कहां प्रेजेंट होती है, म्यूकस लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपकी होती हैं ये क्या होती है, सिंपल ब्रांच्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। इट मींस सिंपल ब्रांच का मतलब हो गया कि सिंपल मतलब बहुत कम इसके अंदर क्या होती है, ब्रांचेस इसकी होती हैं, बिल्कुल सिंपल सी ये होती है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा गॉबलेट सेल, चीफ सेल्स, है ना, और अर्जेंटा फिन देखी है आपने, बेसल सेल्स, जी सेल्स, पेराइटल सेल्स, इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। और दूसरा अपन क्या देखेंगे, इनके जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, तो फंक्शंस भी आज अपन क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसका जो डायग्राम है वो भी अपन क्या करेंगे, उसकी स्टडी भी अपन यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा अगर अपन देखिए बात करें तो उन सेल्स के द्वारा, जैसे अपन बोलते हैं कि गैस्ट्रिक जूस होता है, तो गैस्ट्रिक जूस होता क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही साथ अपन ये भी देखेंगे कि HCl के फंक्शन क्या है, कौन सी सेल्स क्या करती है, जैसे चीफ सेल है HCl का सीक्रेशन करती है। इसके अलावा म्यूकस का सीक्रेशन कौन सी सेल करेगी, गॉबलेट सेल करेगी। तो इन सभी के बारे में अपन बातें करेंगे, कौन कौन सी सेल किस किस चीज का सीक्रेशन है करेगी। तो सारी चीजें आज कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास में है स्ट्रक्चर किसकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि आपकी जो म्यूकोसा लेयर है, मतलब इंटरनल लेयर है, बाहर से अगर अपन देखें तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है दैट इज म्यूकोसा, जहां से म्यूकस सीक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये देखिए यहाँ पे अपन ने ये वाला जो डायग्राम बनाया है आपके सामने, ये वाला, ये डायग्राम लेयर्स को शो कर रहा है, सिलोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, ये म्यूकोसा, ये इन सभी लेयर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। सबसे लास्ट में जो अपने पास में है दैट इज म्यूकोसा। कौन सी है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा के अंदर सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स क्या है, प्रेजेंट है। देखिए ये म्यूकोसा लेयर है सबसे नीचे वाली, इसके अंदर सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर है। ये सिंपल ये है ही, ब्रांच है क्योंकि ट्यूब शेप के अंदर है ये ब्रांच, इसलिए इसको ट्यूबुलर बोल दिया। दूसरा क्या है, सिंपल। सिंपल का मतलब हो गया, देखिए कम ब्रांच है। आप नॉर्मली इसको ऐसे बना सकते हो, तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर कम ब्रांच हो गई, तो ये हो गई आपकी सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि कहां प्रेजेंट है, म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए म्यूकोसा लेयर की अगर अपन बात करें तो वहां पर एक स्पेस प्रेजेंट होता है, एरोलर स्पेस। एरोलर स्पेस मींस कि उसके अंदर थोड़ी सी एयर के लिए कुछ ना कुछ स्पेस जगह होती है, खाली जगह प्रेजेंट होता है। उस खाली जगह को अपन बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं, लेमिना प्रोप्रिया। ये देखिए, ये अगर इसको अगर अपन मान लें, ये वाला जो सीन, ये म्यूकस लेयर हो गई आपकी, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, तो इसमें से इस लेयर को आप मान लो तो इसका नाम क्या हो गया, लेमिना प्रोप्रिया, जो कि क्या है, एरोलर स्पेस है। क्या है, एरोलर स्पेस। इस एरोलर स्पेस को अपन बोलते हैं लेमिना प्रोप्रिया। क्लियर। अब देखिए ये अपन ने आप लोगों को यहाँ पर ये समझाया है कि आपकी जो कल अपन ने सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो डायग्राम बनाया था ना, उसी को अपन ने आज क्या लिया, सिंपल फॉर्म के अंदर यहाँ पर शो किया है, बिल्कुल इजी वे के अंदर, जिसके अंदर अपने आपको ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर म्यूकोसा ग्लैंड, म्यूकोसा पार्ट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर, जो कि सिंपल ब्रांच होती है। अब देखिए कि यहाँ पर ये जो म्यूकोसा वाली लेयर है, ये वाली, इसके अंदर अगर अपन बात करें तो मैं इस ग्लैंड को यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, अपन ने ले लिया, तो ये आपकी आ गई म्यूकोसा वाली लाइनिंग आ गई। ठीक है, इसके अंदर ये ग्लैंड आ गई, तो ये म्यूकोसा वाली लाइनिंग आ गई। इसके अंदर इस म्यूकोसा वाली, ये देखिए ये बनाई ना रेड कलर से, इस म्यूकोसा वाली लाइनिंग के अंदर यहाँ पर बीच बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट है। क्या है, बीच बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल का नाम है गॉबलेट सेल। क्या नाम है इन सेल का, गॉबलेट
सेल। अब देखिए गोबलेट सेल की अगर अपन बात करें तो इनके फंक्शंस आगे देखेंगे अपन। तो वैसे इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये होता है, ये आपको चारों तरफ दिख रहा है ना, ये नीले से ब्लू कलर के डॉट के अंदर, दैट इज म्यूकस। क्या है ये आपका म्यूकस है। तो इस म्यूकस को फॉर्मेशन का मतलब म्यूकस के फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो म्यूकस का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ये गोबलेट सेल जो यहाँ पर प्रेजेंट है, यही म्यूकस का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। ये भी गोबलेट सेल है, ये भी गोबलेट सेल। क्लियर। तो अपने पास में फर्स्ट नंबर की जो सेल है दैट इज ए गोबलेट सेल। गोबलेट सेल के बीच में ही, ये गोबलेट सेल्स हैं आपकी, ठीक है, इन्हीं गोबलेट सेल्स के बीच में क्या होती है, लंबी लार्ज, क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म के अंदर लार्ज बड़ी क्या होती है, ऑक्जेंटिक सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। लार्ज ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट होती हैं, और वो लार्ज ऑक्जेंटिक सेल्स कौन सी हैं, ये वाली, ठीक है। ये उस ग्लैंड का, कौन सी ग्लैंड का, गैस्ट्रिक ग्लैंड का ये वाला जो रीजन है, दैट रीजन इज नेक रीजन, मतलब ये इसका गला, गले वाला रीजन है। ये इसका कौन सा रीजन है, ये वाला नेक रीजन है। अब देखिए अपन इस ऑक्जेंटिक सेल्स की अगर अपन बात करें तो ऑक्जेंटिक सेल वैसे लगभग यहाँ पर पूरे में प्रेजेंट होती है, लेकिन अपन ने यहीं पे बनाई है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि नेक रीजन के अंदर इनके जो नंबर्स ऑफ होते हैं, इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब ये ज्यादा संख्या के अंदर नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए दूसरी सेल ऑक्जेंटिक सेल, इसका अपन दूसरे नाम की अगर अपन बात करें तो इसका दूसरा नाम है पैराइटल। क्या नाम है इसका, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। देखिए पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल आपके कौन से नंबर की सेल हो गई, ये आपके नंबर हो गई सेकंड, ठीक है। ये देखिए ये किसका सीक्रेशन करेगी, ये सीक्रेशन की अगर अपन बात करेंगे तो केसल इंस्ट्रिंसिक फैक्टर की बात करें उसका भी क्या कर रही है, सीक्रेशन है कर रही है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि इनके फंक्शंस, एक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड सेल समझ में आ गई। और ये इसको आप यहाँ पे और भी बना सकते हो, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है कि आप इसको यहाँ नहीं बना सकते, आप इसको और भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इसको बनाने के अंदर ऑक्जेंटिक सेल्स को। नीचे अगर आप आइए तो नीचे देखिएगा, आपको नीचे मिलेंगे आपको चीफ सेल, क्या मिल रही हैं, चीफ सेल आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। देखिए इसका नाम है चीफ सेल्स, ठीक है। अब चीफ सेल की अगर मैं बात करूं तो अपन इस साइड में चीफ सेल्स बना सकते हैं, इस तरीके से बनाई नहीं है, आपको कंप्लीट कर सकते हैं आप इस तरह से चीफ सेल्स को। तो ये आपकी क्या हो गई, चीफ सेल्स हो गई, ठीक है। अगर चीफ सेल की दूसरे अगर अपन बात करें तो इसका जो दूसरा नाम हो जाएगा वो होगा जाइमोगन, जाइमोजन सेल्स क्या बोल सकते हैं इसको अपन बोल सकते हैं, इसको पेप्टिक सेल्स भी अपन बोल सकते हैं, जाइमोगन या पेप्टिक सेल भी अपन बोल सकते हैं। तो ये वाली जो सेल्स आ गई ये आपकी कौन से नंबर की आ गई, थर्ड नंबर की सेल आपकी हो गई। क्लियर है, ऊपर से नीचे आते हुए। अब देखिए यहाँ पे इनके फंक्शंस की बात करेंगे अपन आगे। अब देखिए नीचे, अब यहाँ पे ये अपने पास में लास्ट में यहाँ पर आने के बाद में एक सेल और प्रेजेंट है, दैट इज जी सेल। कौन सी सेल है, जी सेल। ये यहाँ पर इस तरीके से प्रेजेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं जी सेल। देखिए इसके अंदर अपन बात क्या कर रहे हैं वो समझिए। हम ये समझाना चाह रहे हैं हम कि गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है ना अपनी, उसे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलग अलग काम है, बहुत सारे काम है गैस्ट्रिक ग्लैंड के, वो अलग अलग काम करती है जो भी उसको करने होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग काम वो अकेली ग्लैंड कर रही है, लेकिन आपको पता है कोई भी एक ग्लैंड अलग अलग काम कर रही है, इट मींस उसके पास में क्या है, अलग अलग फैक्टर है जो ये काम करवा पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता। तो वो चीज हमको समझा रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो इतने सारे काम कर रही है वो किसके पीछे कर रही है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये जो अलग अलग सेल्स है ना, ये सारी चीजों को सीक्रेट करवा रही है। क्लियर है, ये वाली जी सेल्स हो गई। इन्हीं जी सेल्स के पास में ट्रायंगुलर शेप के अंदर कुछ सेल्स और पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर जी सेल्स अपन ने बनाई नहीं है, आप इस तरीके से जी सेल्स इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं यहाँ पर। तो ये जी सेल्स के पास में ट्रायंगुलर शेप के अंदर, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल शेप के अंदर एक सेल्स प्रेजेंट है, ये वाली। इस सेल्स की अगर अपन बात करें तो ये वाली जो ट्रायंगल शेप की सेल्स है इनको बोलते हैं अपन अर्जेंटाफिन सेल्स। क्या है, अर्जेंटाफिन सेल्स इसको अपन बोलते हैं, किसको, इस ट्रायंगुलर शेप सेल को। ये आपकी कौन से नंबर की सेल हो गई, फिफ्थ नंबर की सेल आपकी हो गई। अब लास्ट जो सेल आपके पास बची है दैट इज स्टेम और बेसल सेल। क्योंकि ये इसका बेस पार्ट है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, तो ये क्या कहलाती है, इसकी बेसल सेल या स्टेम सेल कहलाती हैं, जो कि अपन ने ये वाली यहाँ पर शो की हुई है। ये कौन सी सेल है, इसकी बेसल या स्टेम सेल कहलाती हैं। क्लियर है।
तो ये अगर अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड के डायग्राम की अगर अपन बात करें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो डायग्राम है वो आपको कैसा शो होगा, वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी के अंदर ये सारी सेल्स क्या होती हैं आपकी प्रेजेंट होती हैं। याद क्या रखना है, ऑक्सिटिक सेल्स सभी थोड़ी बड़ी होती हैं और ये नेक रीजन के अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर ये जो खाली स्पेस रह गया ना, ये खाली नहीं होता है, स्पेस कभी भी ब्लैंक नहीं होता है, इनके अंदर और सेल्स होती हैं। सेल्स कैसे हो गई, इट मींस कि ये सभी सेल्स की अपन ने क्या है पर्टिकुलर स्टेज बता दी कि मैक्सिमम जहां पर कहां पर ज्यादा होती है ये, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ऑक्सिटिक सेल नीचे तक आ रही हैं, उसी प्रकार से बीच बीच में गॉबलेट सेल्स भी आ जाएंगी आपकी, फिर उसी प्रकार से चीफ सेल्स के बीच में ही गॉबलेट सेल आ जाएंगी। और जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपकी जी सेल्स हैं, जी सेल्स के बीच में आपकी अर्जेंटा फिन सेल्स आ जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करते हुए ये पूरा जो डायग्राम है आपका ये पूरा फिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सारी जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं। हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है वो इसके अकॉर्डिंग बताई है कि यहाँ पर इस वाले रीजन के अंदर इन सेल्स की जो संख्या है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है ग्लैंड है तो इनकी लाइनिंग खाली तो नहीं रह सकती, ये भरी हुई रहेंगी, ठीक है। ग्लैंड से तो इनकी लाइनिंग क्या होगी, भरी हुई तो रहेगी। तो ये सारी बात अपन ने यहाँ पर आपको बताई है। क्लियर है ये बात, ग्लैंड्स भरी हुई रहेंगी, लेकिन हमने यहाँ पर ये बताया कि इस वाले रीजन के अंदर ये सारी सेल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। बाकी सारी सेल्स ही क्या होती हैं, पूरी ग्लैंड के अंदर बिखरी हुई या प्रेजेंट होती हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है। अब अपन लेकर के 1 2 3 5 6 सेल्स है अपने पास में, इन 6 सेल्स के फंक्शंस की अपन बात करेंगे कि ये फंक्शन क्या क्या शो करती हैं। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। जो अपने पास में अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो देखिए फर्स्ट अपने पास में जो सेल है दैट इज गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल की अगर अपन बात करें तो आपको बताया था म्यूकस की लाइनिंग के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन करती है गॉबलेट सेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेट म्यूकस एंड मेकिंग द लाइनिंग थिक एंड टू प्रिवेंट बाय द इफेक्ट ऑफ HCl। देखिए ये क्या करती है कि जो आपकी म्यूकस की जो लाइनिंग है ना उसको थिक कर देती है, क्या कर देती है, थिक कर देती है। जिससे क्या होता है कि जो HCl का सीक्रेशन होता है, जिससे ऑक्सिटिक सेल्स के द्वारा जो HCl का सीक्रेशन होता है ना, वो ये म्यूकस क्या होता है रिलीज होकर के उसको क्या कर देता है, जो आपकी स्टमक की लाइनिंग को उसको प्रिवेंट करने का काम ये करता है। मतलब स्टमक की जो लाइनिंग है आपकी वो क्या होती है, प्रिवेंट हो जाती है किसके द्वारा, म्यूकस के द्वारा, ठीक है। और म्यूकस से प्रिवेंट हो जाती है तो इसको खराब कौन करता है, इसके लिए हार्मफुल रहता है HCl जो कि ऑक्सिटिक सेल्स के द्वारा क्या कहते हैं रिलीज किया जाता है। तो सेकंड बाय द इफेक्ट ऑफ HCl है ना। सेकंड है ऑक्सिटिक सेल या पैराइटल सेल सीक्रेट HCl एंड केसल इंट्रिंसिक फैक्टर। देखिए दो चीजों का सीक्रेशन करती है, एक तो क्या है HCl है और दूसरा क्या है केसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। क्लियर है। आपको ये बता दिया था कि नेक रीजन के अंदर जो ऑक्सिटिक सेल है इनके नंबर ऑफ क्या होते हैं, हायर होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। उसी प्रकार से देखिए HCl जो सीक्रेट हो रहा है वो क्या काम कर रहा है, जर्म्स को मार रहा है। ऑब्वियसली जो फूड अपन खाते हैं, जो भी खाना अपन खा रहे हैं उसके साथ में कोई ना कोई बैक्टीरिया तो कुछ जा ही रहा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जाता ही है, वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, HCl डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकंड है प्रोवाइड पीएच फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस। देखिए कि वो पीएच प्रोवाइड करवाता है, कौन सी, एसिडिक पीएच को प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के लिए क्या करवाता है, ये एसिडिक पीएच प्रोवाइड करवाता है। तीसरा है एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। एंजाइम को एक्टिवेट कैसे करता है वो देखिए कि चीफ सेल्स के द्वारा पेप्सिनोजन क्या हो रहा है आपका इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। कौन सी फॉर्म के अंदर है ये, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होता है, प्रेजेंटेड होता है। तो ये वाला जो HCl है ना ये यहाँ पे आकर के इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म के अंदर बदलता है, इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म के अंदर बदलता है। प्रोरेनिन के लिए भी वही बात है, ये HCl आकर के प्रोरेनिन को इनएक्टिव, इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर रेनिन के अंदर चेंज कर देता है। अब देखिए बात क्या आती है, बात ये आती है कि HCl को एक्टिवेट करने के काम के लिए क्या होता है, जरूरी होता है।
आप देखिए कि एक्टिवेट क्यों करना पड़ता है, ठीक है। अपने पास में जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं वो किस फॉर्म के अंदर है, वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। इनएक्टिव फॉर्म की अगर अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो आपके पास में जो इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है, क्या है, इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है, तो वो इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि कभी भी कोई भी एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहते, क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म के अंदर है तो वो कोई ना कोई वर्क जरूर करते रहेंगे, ठीक है। इसलिए अपने को क्या करवाना पड़ता है, स्पेसिफिक टाइम आने पर स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करवाने होते हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस जो अपन परफॉर्म करवा रहे हैं उसको, उसके लिए अपने को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसलिए लगभग सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, पहले इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहते हैं, जरूरत पड़ने पर वो एक्टिवेट होते हैं। क्लियर। सॉफ्टनेस द फूड, फूड जो भी है आपका उसको क्या करता है, ये सॉफ्ट कर देता है। सॉफ्ट क्योंकि ऑब्वियसली एसटीआर आएगा उसको लचीला कर देगा, जिससे क्या है जो भी एंजाइम्स है वो क्या उसके ऊपर इजीली वर्क कर सके। क्लियर है ये सब फंक्शंस इसके एचसीएल के। सेकंड है अपने पास में केसल इंस्ट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। देखिए ये केसल इंस्ट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन B12 जिसको अपन बोलते हैं साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 का नेम है भाई, ये विटामिन B12 का नेम है साइनोकोबालामिन। इसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्लियर है ये, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अपने पास में चीफ सेल्स हैं, कौन सी हैं, चीफ हैं, जाइगोजन या पेप्टिक सेल, एक ही बात है, कोई सी भी सेल आप बोलिए ये एक ही बात है। ये एंजाइम सीक्रेट करती है, क्या करती है, एंजाइम सीक्रेट करने का काम करती हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, ठीक है। अब देखिए ये एंजाइम्स है ना, ये वाले माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर जो पेप्सिनोजन होता है ये एसिड इसके ऊपर काम करके इसको पेप्सिन के अंदर चेंज कर देता है। ये पेप्सिनोजन मतलब ये प्रोटीन वाला एंजाइम है, कौन सा है, प्रोटीन के ऊपर काम करता है, ठीक है। प्रोरेनिन मिल्क इनएक्टिव फॉर्म है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, तो ये मिल्क के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, मिल्क की केसीन प्रोटीन को पैराकैसिनेट के अंदर चेंज कर देता है। मिल्क की जो केसीन प्रोटीन है उसके ऊपर क्या करता है, ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चे के अंदर आपने देखा होगा उसको, छोटे बच्चे को अपन दूध पिलाते हैं तो वो जो वोमिट करता है वो कर्ड के रूप में करता है, ठीक है। तो छोटे बच्चे के अंदर रेनिन क्या होता है, ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, क्या है, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज है। ये माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज की अगर अपन बात करें तो इट वर्क्स वेरी स्लो है, ये बहुत स्लो यहाँ पे काम करता है, बिकॉज इट डू नॉट हैव प्रॉपर कंडीशन टू वर्क हियर। ये यहाँ पर वैसे बहुत पावरफुल एंजाइम होता है आपका माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज, लेकिन ये इस कंडीशन के अंदर बहुत स्लो काम करता है, क्योंकि कंडीशन ऐसी है यहाँ की जो इस माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज को क्या है इजीली या इसके ऊपर फंक्शन से नहीं कर पाता है, उसके लिए कंडीशन नहीं है। माइल्ड गैस्ट्रिक के भी इस कंडीशन के अंदर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, वैसे ही बहुत पावरफुल एंजाइम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास में फोर्थ सेल है, दैट इज अल्जेंटाफिन सेल। सेरोटोनिन का सीक्रेशन करता है, किसका करता है, सेरोटोनिन का सीक्रेशन करता है, जो स्टमक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। स्टमक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर, ये क्लियर है। अब अपने पास में नेक्स्ट है जी सेल और फिर उसके बाद में बेसल सेल, तो उनको भी देख लेते हैं। ये क्लियर, इसको देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने पास में जी सेल्स, फिफ्थ सेल्स, तो ये एंडोक्राइन नेचर होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स होती हैं। ये सीक्रेट करती है गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या सीक्रेट करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जो भी आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनका जो भी सीक्रेशन हो रहा है, उन अदर ग्लैंड्स मतलब जो भी अदर दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर जो भी सेल्स हैं उनका जो सीक्रेशन हो रहा है उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ अदर गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम ये करता है। कौन, गैस्ट्रिन हार्मोन। सीक्रेट कौन करता है इसको, जी सेल सीक्रेट करती है। नेक्स्ट है बेसल्स या स्टेम सेल। बेसल या स्टेम सेल्स, दे आर प्रीकर्सर्स। प्रीकर्सर्स का मतलब होता है कि सबसे पहले ये बनी हुई होती हैं
बाकी की जो सेल्स हैं वो इससे मिलकर के बनी हुई होती है। मतलब दीज आर द एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब वंशज है ये, कि पहले ये आई थी, उसके बाद जो बाकी के सभी सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन इस बेसल सेल से हुआ है। ऑब्वियसली बेसल है ना, तो बेस है तो उसकी बेसल सेल से ही बाकी की सभी सेल्स का क्या हुआ, मॉडिफिकेशन है हुआ है। प्रीकर्सर्स का मतलब यही होता है कि एंसेस्टर इसको मान सकते हैं कि पहले ही आई थी, उसके बाद में और सारी सेल से आई थी। क्लियर? बेसल सेल प्रोड्यूस द सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये वही बात आ रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो सभी सेल्स उसको प्रोड्यूस करने का काम कौन करती है, ये बेसल सेल्स आपकी करती हैं। क्लियर है? 6 सेल्स के फंक्शंस क्लियर हो गए। अब देखिए अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन की। तो देखिए HCl भी सीक्रेट हो रहा है, कौन कर रही है, ऑक्जेंटिक सेल कर रही है, पेप्सिनोजन कौन कर रही है, चीफ सेल कर रही है, प्रोरेनिन कौन कर रही है, चीफ सेल कर रही है, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज कौन कर रही है, चीफ सेल कर रही है, गैस्ट्रिन हार्मोन कौन कर रही है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेशन कर रही है आपकी जी सेल्स कर रही है, केसर इंसुलिन फैक्टर का कौन कर रही है, ऑक्जेंटिक सेल्स कर रही है, म्यूकस का कौन कर रही है, गॉबलेट सेल कर रही है। तो ये सारे जो आपके सीक्रेशंस हैं, ठीक है, ये सारे सीक्रेशन कौन है, मिला करके ही आपका गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन है होता है। सो इफ समबडी आस्क यू एंड व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, देन यू कैन से दैट दीज All are the components of gastric juice। अगर ये सारी चीजें प्रेजेंट एक साथ आकर के मिल जाएं तो ये आपका क्या कहलाएगा, गैस्ट्रिक जूस कहलाएगा। तो गैस्ट्रिक जूस की डेफिनेशन बहुत इजी है, ये सभी चीजें जिसके अंदर प्रेजेंट हैं वो आपकी क्या है, गैस्ट्रिक जूस हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, चीफ सेल शॉर्ट में लिख करके आप इसका आंसर इसको याद भी रख सकते हैं आप कि HCl का सीक्रेशन ये कर रही है, इसका सीक्रेशन ये कर रही है, इसका सीक्रेशन ये, आप इसको चार्ट में बनाकर भी इसको याद कर सकते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट अगर पीएच की बात करें तो पीएच हाई होती है, क्योंकि पीएच इसलिए हाई होती है, एसिडिक होती है, क्योंकि इसके HCl क्या है आ जाता है। HCl आपको बताया है कैसा होता है, हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। वॉल्यूम पर डे की अगर अपन बात करें 1 से 2 लीटर पर डे गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट है इसके कंट्रोल के बारे में, तो नर्वस सिस्टम नर्वस कंट्रोल होता है। मतलब अगर अपन गैस्ट्रिक जूस के या गैस्ट्रिक जूस कैसे ज्यादा बनेगा, उसका स्टिमुलेशन कैसे होगा, उसका स्टिमुलेशन होगा नर्वस कंट्रोल। मतलब ये हमारे ब्रेन के अधीन आता है, हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है कि इसका सीक्रेशन कैसा होगा, कितना होगा। क्लियर? तो आज के इस टॉपिक के अंदर अपन ने कंप्लीट कर लिया आपका क्या, आज अपन ने कंप्लीट कर लिया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में क्या होती हैं, म्यूकस के अंदर जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उन सभी के बारे में अपन ने पढ़ लिया, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। क्लियर है ये सभी फंक्शंस जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। सो आज ही अपना आपका स्टमक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।